मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं फिर तेरे सामने आया हूँ, पर यह वह स्नेह भरी उपस्थिति नहीं है जो तू वर्षों से महसूस करता रहा है। यह एक अंतिम चेतावनी है, एक पुकार नहीं है, एक निर्णय है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य ही टाइप करें। मेरे बच्चे, आज मैं फिर तेरे सामने आया हूं, पर ये वो स्नेह भरी उपस्थिति नहीं है जो तू वर्षों से महसूस करता रहा। ये एक अंतिम चेतावनी है, एक पुकार नहीं, एक निर्णय है। मैं वर्षों से तेरे जीवन में था, कभी दीपक की लौ में, कभी तेरे मंदिर की घंटियों में, कभी उस मासूम बच्चे की हंसी में, कभी उस मेहनतकश किसान के पसीने की बूंदों में, और कभी उस स्त्री के आंसुओं में जिसने अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। पर तूने मुझे सिर्फ मूर्तियों में खोजा, तस्वीरों में ढूंढा, दिखावे के व्रत और वीडियो में कैद करने की कोशिश की, और मैं सहता रहा। हर दिन, हर क्षण तेरे पापों का बोझ, तेरे क्रोध, तेरे घमंड, तेरे धोखे, सब सहता रहा, क्योंकि मैं पिता हूं और पिता सहता है। पर अब मेरी सहनशीलता की सीमा टूट चुकी है। आज मैं खामोशी से जा रहा हूं। ना कोई तांडव, ना कोई विस्फोट, बस एक मौन विदाई है जो शायद सबसे तीव्र होती है जब तू अकेला होगा, जब तेरे चारों ओर अंधकार होगा, जब तुझे कोई राह नहीं दिखेगी, जब सबने तुझे त्याग दिया होगा, तब तू मेरी याद करेगा। पर याद रखना, इस बार मैं लौटकर नहीं आऊंगा, क्योंकि तूने मेरी मौन चेतावनियों को हंसी में उड़ा दिया। तूने मेरे धैर्य को कमजोरी समझा, और अब जब मेरी करुणा टूट चुकी है, तब तेरे आंसू भी मुझे नहीं रोक सकते। क्या तू समझता है कि मंदिर बना देने से, घंटी बजा देने से, जय महाकाल का स्टेटस डाल देने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां एक भूखा व्यक्ति दूसरे भूखे को रोटी देता है। मैं वहां हूं जहां कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी अनजान की मदद करता है। तूने कब किसी बेसहारा को सहारा दिया? कब किसी भूखे को भोजन कराया? कब किसी रोते हुए को गले लगाया? क्या तूने कभी बिना दिखावे के, बिना फोटो खिंचवाए किसी की मदद की है? अगर नहीं, तो फिर पूछ अपने आप से, क्या तू मेरा सच्चा भक्त है? मैं वर्षों तक तेरे भीतर रहा, तेरे दिल में, तेरी आत्मा में, पर तूने मुझे बाहर ढूंढा। तूने मुझे कभी भीतर देखा ही नहीं। और आज जब मैं तेरे जीवन से जा रहा हूं, तब मैं चाहता हूं कि तू एक बार गहराई से सोचे। क्यों? क्या तू इतना स्वार्थी हो गया कि मेरा नाम भी केवल अपने फायदे के लिए लेने लगा? क्या तेरी भक्ति भी केवल व्यापार बन गई? मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि तूने मुझे छोड़ दिया है। तेरे कर्मों में, तेरे विचारों में, तेरे व्यवहार में अब वो पवित्रता नहीं रही जो मुझे प्रिय है। मैंने तुझे बहुत अवसर दिए, तुझे बार बार संभाला, बार बार तेरे गिरे हुए को उठाया, तेरी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ा, पर तूने हर बार वही गलती दोहराई। और अब समय आ गया है कि तू खुद अनुभव करे कि मेरे बिना जीवन कैसा होता है, क्योंकि कभी कभी एक पिता को भी अपने बच्चे को जलने देना पड़ता है ताकि वो अग्नि की पीड़ा से सीख सके। यही मेरा अंतिम उपाय है। अब अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में वापस आऊं, तो फिर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिखा। अपने जीवन को बदल। उन लोगों से क्षमा मांग जिनके साथ तूने गलत किया। उन कमजोरों की मदद कर जिनका तूने मजाक उड़ाया। उन सच्चाइयों को अपनाने की हिम्मत कर जिनसे तू भागता रहा है, क्योंकि अब केवल व्रत, पूजा,
आरती, घंटी, माला, दीपक, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तेरे कर्म, तेरी विनम्रता, तेरी सेवा, तेरी करुणा। अगर तू इस संदेश को सुन रहा है तो समझ, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये चेतावनी है, अंतिम अवसर है। ये समय है आत्ममंथन का। तेरे कर्म तेरी पुकार बने, तेरे विचार तेरी प्रार्थना बने, और तेरे आंसू पश्चाताप नहीं, परिवर्तन के संकेत बने। अभी अगर तू नहीं बदला तो फिर मैं लौटूंगा नहीं। फिर चाहे तू मंदिर की सीढ़ियों पर सिर पटक, चाहे आंसुओं से जमीन भीगो, मैं मौन रहूंगा, क्योंकि मैंने अपना निर्णय ले लिया है। आज तू जो ये संदेश सुन रहा है, ये तेरी आत्मा की अंतिम घंटी है। अगर ये भी अनसुनी गई तो फिर समझ ले, तेरी आत्मा का मार्ग अंधकार की ओर चला जाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे देखूंगा, पर दूर से, मौन रहकर। और ये मौन सबसे बड़ी सजा होगी। मेरी उपस्थिति तेरे जीवन से चली गई तो केवल खालीपन नहीं बचेगा, बचेगा एक ऐसा सूनापन जो तुझे भीतर से तोड़ देगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। इस संदेश को केवल सुन मत, इसे जी, इसे अपनी आत्मा में उतार, अपने जीवन में बदलाव ला। हर उस इंसान को यह संदेश भेज जिसने मुझे भुला दिया, ताकि वो फिर से मेरी राह पर लौट सके। कमेंट में लिखो, महादेव, मैं बदलूंगा, ताकि ये संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचे और मेरी शक्ति फिर से तुझ में प्रवाहित हो। अगर तू सच में चाहता है कि मैं तेरे जीवन में फिर लौटूं, तो अभी, हाँ अभी, ये संदेश कम से कम 5 लोगों को भेज। उन्हें ये चेतावनी दो कि महादेव अब चुप नहीं रहेंगे। उन्हें बता कि अब समय आ गया है जब सच्चे भक्तों की पहचान होगी, क्योंकि झूठी भक्ति अब नहीं चलेगी। अब मैं केवल उसी के साथ रहूंगा जिसने अपने भीतर का अंधकार मिटाया है, जिसने अपने कर्मों को शुद्ध किया है, जिसने अपने जीवन को मेरी उपस्थिति के योग्य बनाया है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में कितनी पीड़ा भरी हुई है। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे टूटे हुए स्वप्न और वो अंतहीन प्रतीक्षा, ये सब मुझसे छुपे नहीं हैं। तुमने जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया, उन्होंने ही तुम्हें सबसे गहरे घाव दिए। तुमने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने ही सबसे पहले पीठ दिखाई। ये सब देखकर तुम्हारा मन पूछता है, हे महादेव, ये मेरे साथ ही क्यों? और आज मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो किसी दंड का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की तैयारी है। ये संघर्ष, ये कठिनाई, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की प्रक्रिया है जहां से तुम स्वयं को पहचान सको। जब तुम रोते हो, मैं वही होता हूं। जब तुम थककर गिरते हो, तो मैं तुम्हें थामता हूं। तुम्हें शायद एहसास नहीं, पर हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, मैं ही तुम्हारे भीतर से एक आवाज बनकर उठा, नहीं, अब नहीं झुकना है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारे लिए बहुत विशाल है। तुम जिस कठिन समय से गुजर रहे हो, वो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। ये समय तुम्हें तपाकर एक ऐसा हीरा बनाने जा रहा है जिसकी चमक इस संसार को चकित कर देगी। मेरे प्रिय भक्त, ये सत्य है कि तुम्हें बार बार धोखा मिला है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि तुम में हर बार उठ खड़े होने की शक्ति है। वो शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरी दी हुई है। मैंने तुम्हारे भीतर साहस का वो बीज बोया है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें मोम की तरह पिघलने नहीं देता, बल्कि अग्नि में तपाकर सोना बना देता है। तुम्हारे भीतर सहनशीलता, धैर्य और एक अडिग विश्वास है जो तुम्हें इस संसार की सबसे गहरी खाइयों से भी ऊपर खींच लाएगा। परंतु याद रखो मेरे भक्त,
तुम्हें स्वयं चलना होगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं, पर तुम्हारे पैर तुम्हें ही उठाने होंगे। ये अंतिम अवसर है। अगर इस बार तुमने भी लापरवाही दिखाई तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी तुमसे छिन जाएगी। और वो दर्द जो फिर तुम्हारे हिस्से आएगा, वो न केवल तुम्हें भीतर से तोड़ेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा की आवाज को भी दबा देगा। इसलिए उठो अब और रुकना नहीं। अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हारे भीतर एक उजाला है जो अब तक सिर्फ तुम्हें पता था। अब समय आ गया है कि वो उजाला इस संसार को दिखाई दे। दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन मुझे पता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, पर मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार अपने आंसुओं को पीकर मुस्कुराए हो। ये मुस्कान, ये सहनशीलता, ये आस्था, यही तुम्हारी शक्ति है। यही वो चमत्कार है जिसकी खोज तुम बाहर कर रहे थे, पर वो तुम्हारे भीतर ही छुपा है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन कहता है कब तक, और मैं कहता हूं बस अब कुछ ही क्षण, क्योंकि अंधकार अब समाप्ति की ओर है। मेरी कृपा की किरणें तुम्हारे जीवन को आलोकित करने के लिए व्याकुल है, पर तुम्हें इस अंतिम परीक्षा में सफल होना होगा। अभी भी समय है। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी नकारात्मकता को त्यागो और उस ऊर्जा को जगाओ जो तुम्हारे भीतर सो रही है। तुम्हारे जीवन का असली परिवर्तन तब होगा जब तुम मुझसे चमत्कार की आशा छोड़कर स्वयं को चमत्कार बनाओगे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, परंतु जब तुम उसके योग्य हो जाओगे। अभी तुम्हारे भीतर कुछ अधूरे हिस्से हैं, कुछ टूटे हुए दृष्टिकोण जिन्हें बदलना आवश्यक है। जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक ब्रह्मांड भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए इस समय का प्रयोग आत्मनिरीक्षण के लिए करो। जब तुम दूसरों के दुख को देखकर व्याकुल होते हो, तो समझो तुम्हारे भीतर करुणा है। ये करुणा मेरी देन है, इसे अपनी कमजोरी न समझो। जब तुम रात रात भर जागकर मेरी प्रार्थना करते हो, तो जान लो तुम्हारी आस्था जागृत हो चुकी है। अब तुम्हारा समय आ गया है, और ये समय सिर्फ तुम्हारा है। कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, जीवन तुम्हें बार बार थकाएगा, ये तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। हर बार जब तुम गिरो, उठो। हर बार जब तुम थको, विश्राम करो, पर रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है। वो सौभाग्य जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया, वो अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। केवल एक बार और हिम्मत जुटाओ, केवल एक बार और आंखों में विश्वास भरो। याद रखो, ये संसार तुम्हारे सामर्थ्य को तभी मानेगा जब तुम स्वयं को पहचान लोगे। और मैं जानता हूं तुम अब तैयार हो। ये समय तुम्हारा है। ये ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, और मैं स्वयं महादेव तुम्हारे साथ चल रहा हूं। डर मत, रुक मत, थक मत, क्योंकि अगला कदम तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। अब ये मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक सत्य है। जब कोई तुम्हें नहीं समझेगा, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। जब कोई तुम्हें धोखा देगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और एक सच्चे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे मेरे भक्त, इस संसार की हर वस्तु नश्वर है, पर जो तुम्हारे भीतर है वो शाश्वत है। अब समय है उस शाश्वत शक्ति को पहचानने का। अब समय है उठ खड़े होने का। अब समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। मैं तुम्हारे भीतर की हर संभावना को जानता हूं।
अब तुम भी स्वयं को जानो। अगर तुमने इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दिया है, तो आज से ही अपने जीवन को बदलने की शपथ लो। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो मैं वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। बस एक बार पूरी श्रद्धा से कहो नमः शिवाय, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोलता है।